अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपके घर के मेंबर्स में से किसी के हाथ पांव अक्सर सुन्न हो जाते हैं और बैठे बैठे ऐसे महसूस हो जैसे हाथ और पांव के तलवों में चूटियां चलने लग गई हैं, नसों में अकड़ाव और दर्द महसूस होता है, या कभी कभी आपके हाथ पांव में जलन और आग जैसी महसूस होती है, तो आप में न्यूरोपैथी का मसला हो सकता है। तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 3 जबरदस्त ऐसी खाने पीने की चीजें बताने लगा हूं जिन्हें आप मजे से अपने खानों में शामिल भी कर सकते हैं और इनसे आप अपनी न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं। और साथ में इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए 3 बेहतरीन सप्लीमेंट्स भी बताएंगे। न्यूरोपैथी का मसला आमतौर पर हमारे जिस्म में वाइटामिन और कुछ मिनरल्स की कमी से हो जाता है, और इस तरह की कमी शुगर के मरीजों में अक्सर होती है और उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है। या फिर किसी को कोई चोट लग गई है जिससे नर्व डैमेज हो जाए तो जिस्म के उस हिस्से में आसाबी खुलिये खराब होने से न्यूरोपैथी का मसला हो जाता है। और बाज दफा ऐसा भी होता है जिन लोगों में खून की कमी हो उनमें भी ये मसला हो जाता है। और हम में से अक्सर लोग जिनको ये मसला होता है वो शुरू में इसे एक आम सी बीमारी समझते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देते और इसे बर वक्त नहीं रोकते तो ये मसला आपके जिस्म में आहिस्ता से बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें रोजमर्रा के काम करने में दुश्वारी महसूस होती है, जैसे कि घर के काम करना, चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ आपको मुश्किल महसूस होने लग जाता है। और बाज दफा न्यूरोपैथी का दर्द और जलन इतना शदीद हो जाती है कि आपको सोने में भी मुश्किल महसूस होती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी जबरदस्त चीजें और सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें आप अपनी खुराक में शामिल करके इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो इस तरह की सेहत के मुतालिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो चीज पहले नंबर पे न्यूरोपैथी के मसले को ठीक करने के लिए आप अपनी खुराक में शामिल करेंगे वो हल्दी है। हल्दी में एक जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट करक्यूमिन होता है जिसमें जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं और हमारे पूरे जिस्म से ऑलमोस्ट हर तरह की सोजिश को कम करती है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी नसों को खराब होने से बचाती है और हमें आसाबी कमजोरी और न्यूरोपैथी में काफी फायदा मिलता है। इस पे कुछ स्टडीज भी हैं कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। रिसर्च में ये भी है कि ये न सिर्फ न्यूरोपैथी की वजह से होने वाले दर्द को कम करता है बल्कि इससे हमारे जिस्म में ओवरऑल नर्व फंक्शंस भी बेहतर हो जाता है। हल्दी को अपनी खुराक में मुख्तलिफ तरीकों से शामिल कर सकते हैं। इसे आप पानी, दूध या जूस में मिला के पिए या इसका पाउडर अपने मुख्तलिफ खानों के ऊपर से डाल के इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, इसे बेहतर है तेज भाप पे कभी ना पकाएं। हमेशा खाने के आखिर में ऊपर से डाल के इस्तेमाल करें। हल्दी रोजाना का आधे ग्राम से 2 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रफली 1 चम्मच पाउडर का बनता है। हाँ, इससे मैक्सिमम फायदा लेने के लिए आप 1 चुटकी काली मिर्च भी मिक्स कर लें, क्योंकि इसका पेपरीन हल्दी के जज्ब होने को 2000% तक बढ़ा देता है। रोजाना इसके इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी न्यूरोपैथी का मसला काफी बेहतर हो रहा है। न्यूरोपैथी के लिए दूसरी जबरदस्त चीज आप फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल करें। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज हमारे जिस्म में न्यूरोपैथी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। एक्चुअली इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी ज्यादा होता है, जो खसूसन नर्व सेल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत मुफीद है। ये हमारे दिमाग के खुलियों के काम को बेहतर कर देता है। इसी अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे पूरे जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। सोजिश कम होने की वजह से नर्व डैमेज का खतरा कम हो जाता है। आप अलसी के बीज अपनी खुराक में रोजाना शामिल करें और रोज का 1 से 2 बड़े चम्मच या 20 से 30 ग्राम लाजिम इस्तेमाल करें। लेकिन एक तरीका यह भी है, आप इन्हें खाने के लिए बेहतर है इनको पहले भून लें और कुछ अच्छी खासी मिकदार को ड्राई रोस्ट करें, उसे फिर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके पाउडर बना लें। इस पाउडर को किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें और रोजाना इसी पाउडर में से आप 1 चम्मच दिन में 2 दफा ले सकते हैं। इससे आपकी आसाबी ताकत ज्यादा हो जाती है और न्यूरोपैथी के मसले में भी बेहतरी आ जाती है। इसे आप दूध, पानी, दही में मिक्स करके खा सकते हैं। न्यूरोपैथी के मसले को ठीक करने के लिए तीसरे नंबर पे जो चीज इस्तेमाल करें वो अदरक है। अदरक में कुछ ऐसे जबरदस्त कंपाउंड्स हैं जैसे जिंजिरोल और शुगॉल पाए जाते हैं। इनमें सोजिश कम करने की जबरदस्त खूबियां हैं और इसी वजह से न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए काफी फायदा देता है।
देता है। रिसर्च में है कि अदरक का इस्तेमाल नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, मतलब नर्व पेन को कम कर देता है। न्यूरोपैथी या दूसरे फायदों के लिए अदरक के इस्तेमाल का सबसे आसान तरीका यह है, आप कटी हुई अदरक को पानी में डाल के उबाल के उस पानी को पी लें। उबालने से जो अदरक में कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं और आपको फायदा देते हैं। आप रोजाना का बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक 1 कप पानी में हल्की आंच पे अच्छी तरह उबाल के इस्तेमाल करें। न्यूरोपैथी के मसले में इसे मजीद मुफीद बनाने के लिए चाहें तो आप इसमें 2 से 3 छोटी इलायची भी शामिल कर सकते हैं। आप इसे दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें तो नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी, हाथ पांव सुन्न होना और उनमें जो दर्द होगा वो भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉप के 3 सप्लीमेंट्स की, जिन्हें आप अपनी खुराक से भी जिसे में पूरा कर सकते हैं या फिर कमर्शियली आप इन सप्लीमेंट्स को खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बी विटामिन हैं, जिनमें विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 शामिल है। आपको पता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बड़ी वजह यह भी है कि आप में B विटामिन की कमी हो जाती है। खासकर डायबिटीज के मरीजों में B विटामिन की कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। आप चाहें तो ये तीनों विटामिन इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग इनको इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी को न्यूरोपैथी की वजह से दर्द और सोजिश है तो वो B विटामिन इस्तेमाल करे, और विटामिन B12 पेरिफेरल न्यूरोपैथी में फायदा देता है, परमानेंट नर्व डैमेज को रोकता है। ये आमतौर पे आपको मेथिकोबाल के नाम से भी मिल जाता है। इसी तरह विटामिन B6 नर्व एंडिंग पे कवरिंग के लिए मुफीद होता है, जिससे आसाबी काम बेहतर हो जाता है। अब इन B विटामिन को अपनी खुराक से हासिल करना चाहें तो आप गोश्त खाएं, मछली खाएं, चिकन और अंडे इस्तेमाल करें, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में भी B विटामिन काफी पाया जाता है। साइंटिफिकली इस पे काफी सारी स्टडीज हैं कि ये बेनफोसामीन और बाकी B विटामिन न्यूरोपैथी में काफी ज्यादा फायदा देते हैं। दूसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं वो अल्फा लाइपोइक एसिड है, जो कि एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और न्यूरोपैथी में काफी फायदा देता है। खासकर ये डायबिटीज और कैंसर की वजह से होने वाली न्यूरोपैथी में काफी फायदा देता है। एक 2021 की स्टडी के मुताबिक अल्फा लाइपोइक एसिड ब्लड शुगर लेवल को बेहतर करता है, नर्व फंक्शंस को बेहतर कर देता है और हाथ पांव या टांगों में होने वाली न्यूरोपैथी के अलामात को कम करता है। ये दर्द, खिंचाव, सुइयों का चुभना, सुन्न होना, जलन होना, इन सभी अलामात में फायदा देता है। इसे आमतौर पे 600 से 1200 मिलीग्राम रोजाना तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खुराक से अगर आप हासिल करना चाहें तो ये कलेजी में, गोश्त में, ब्रोकली और पालक में पाया जाता है। हाँ, इसमें एक बात का ख्याल रहे, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं और उनमें विटामिन B1 की कमी है तो वो अल्फा लाइपोइक एसिड इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पे और आखिर में न्यूरोपैथी के लिए आप एसिटाइल एल कार्निटीन इस्तेमाल करें, जो कि एक अमीनो एसिड है और इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं। ये हमारे जिस्म में एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। न्यूरोपैथी की वजह से लोगों में जो आसाबी कमजोरी होती है और दर्द होता है उसे ये कम कर देता है। 2016 की स्टडी के मुताबिक एसिटाइल एल कार्निटीन कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरापी की बाद होने वाली न्यूरोपैथी को कम कर देता है। कैंसर की वजह से होने वाली थकावट भी इससे कम हो जाती है। ओवरऑल नर्व फंक्शंस भी बेहतर हो जाता है। इसके 12 हफ्तों के इस्तेमाल से स्टडीज के मुताबिक न्यूरोपैथी के काफी सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। आप इसे खुराक में से पूरा करना चाहें तो आप रोजाना अपनी खुराक में मछली खाएं, गोश्त खाएं, चिकन खाएं या डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। इन सप्लीमेंट्स और ऊपर बताई हुई चीजों के खाने के अलावा आप रोजाना वर्जिश करें, जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है, नर्व फंक्शंस इंप्रूव हो जाता है। एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन लाजिम 20 से 30 मिनट वर्जिश करें। एक्सरसाइज करने से आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें, मुतवाजिन ग़िज़ा खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम से कम हो। इससे नर्व रीजनरेशन में हेल्प होती है और आप में आसाबी कमजोरी, तनाव और दर्द कम हो जाता है। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।